तो हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको कराने वाला हूँ फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजी, डी यू सोल, या फिर आपके पास साइकोलॉजी कैसे भी है, फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजी। तो मैं आज आपको उसका लेक्चर लेसन 2 यूनिट 2 माइंड एज अ इंफॉर्मेशन प्रोसेसर का लेक्चर देने वाला हूँ। और ये लेक्चर आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। और जो टॉपिक्स मैं करा रहा हूँ वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप उनको पढ़ के जाएंगे एक दिन पहले भी तो आपको आराम से अच्छे नंबर पा सकते हैं आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मैं आपको पहले टॉपिक से पढ़ाता हूँ। पहला टॉपिक है आपका, पहले मैं आपको डिफाइन पढ़ा देता हूँ। एक मिनट मार्कर ले लेते हैं हम, ठीक है। द माइंड कैन बी कॉन्सेप्चुलाइज्ड एज एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसर सिमिलर टू दैट ऑफ अ कंप्यूटर। तो मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा सब कुछ। हम माइंड को ऐसे इंफॉर्मेशन प्रोसेसर समझते हैं, एक कंप्यूटर की तरह, एज इट्स एनकोड्स, स्टोर्स एंड रिट्रीव्स इंफॉर्मेशन विच अलाउज अस टू परसीव एंड थिंक। मतलब वो हमारे को सोचने के लिए, थिंक करने के लिए और इन्फॉर्मेशन स्टोर वगैरह करने के लिए मतलब हेल्प करता है। हाउएवर ह्यूमन माइंड इज़ मच मोर कॉम्प्लेक्स। मतलब वो कंप्यूटर से भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है हमारा ह्यूमन माइंड। और माइंड जो हमारा है वो सेंसरी इनपुट्स जो हमारे माइंड के अंदर पहले से फीड है उनसे इनपुट लेता है। द और इन जो कि एनवायरनमेंट से हमारे को मिलते हैं, जो हमारे सेंसरी इनपुट्स हमारे अंदर हैं वो भी हमने एनवायरनमेंट से पाए हैं, आप सबको पता ही होगा। एंड दीज इनपुट्स आर देन प्रोसेस एंड इंटरप्टेड बाय कॉग्निटिव प्रोसेसेस। अब कॉग्निटिव प्रोसेसेस का मतलब मैं आपको बताता हूँ। कॉग्निटिव प्रोसेसेस वो प्रोसेस हैं जिससे हमारे को कोई नई चीज़ें सीखने की मतलब वैल्यूबिलिटी मिलती है। मतलब हम कोई नई चीज़ सीख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव प्रोसेस, सच एज अटेंशन एंड मेमोरी। दिस लेसन मतलब इस लेसन में हम हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। परसेप्शन, अगर अब हम इसमें 3 पार्ट्स पढ़ने वाले हैं ये आपके इस चैप्टर में, यूनिट 2 में। परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी, ठीक है। सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं परसेप्शन से। परसेप्शन में हमारे को क्या बोला है, सेंसरी सिस्टम्स गिव्स अस बेसिक एलिमेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये सब आपको अभी ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं आपको बिल्कुल ईजी भाषा में आपको सारा समझाऊंगा, ठीक है। परसेप्शंस जो हमारा, ये हम आपको डेफिनेशन समझाता हूँ। रॉबिन्स जो कि एक साइंटिस्ट थे 1993 में, उन्होंने डेफिनेशन दी थी परसेप्शन की, एज अ प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट देयर सेंसरी इंप्रेशंस इन ऑर्डर टू गिव मीनिंग टू एनवायरनमेंट। अब इसका क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। तो इसका मतलब है, उन्होंने ये परसेप्शन की एक डिफाइन दी है जिसका मतलब है एक प्रोसेस है जिसके थ्रू एक इंडिविजुअल, मतलब एक इंसान अपने माइंड में चीज़ें ऑर्गेनाइज करता है और इंटरेक्ट करता है फ्रॉम देयर सेंसरी इम्प्रेशन, जो कि हमारे में पहले से फीड है, इन ऑर्डर टू गिव मीनिंग टू देयर एनवायरनमेंट। मतलब अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से, मतलब अपनी सिचुएशन के हिसाब से वो उस चीज़ को थिंक करते हैं। और उसका वो हम जैसे हम क्या बोलते हैं, हमारा परसेप्शन क्या है इस चीज़ पे, वो हमारे को कैसे डेवलप होता है, हमारे सेंसरी इंप्रेशंस के थ्रू, ताकि हम अपने अपने एनवायरनमेंट में, मतलब हम किस सिचुएशन में उसको, मतलब वो वैल्यू दे सके उस बात को, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। अब मैं आपको समझाता हूँ। इसके बाद हमारे इसके अंदर हैं 2 टॉपिक, बॉटम एंड टॉप प्रोसेसिंग। अब ये काफ़ी बच्चों को नहीं समझ आता क्योंकि काफ़ी हार्ड टॉपिक है ये। अब इसमें हमारे पास 2 टाइप ऑफ प्रोसेसिंग है, बॉटम अप, मतलब आपको बॉटम अप मिलेगा, और टॉप डाउन प्रोसेसिंग। अब मैं आपको ये इजी भाषा में समझाऊंगा, नहीं तो आपको ऐसे अगर आप बुक से पढ़ेंगे तो आपको कभी ज़िंदगी में नहीं समझ आना। बॉटम, मैं पेन ले लेता हूँ। बॉटम मतलब हमारा क्या होता है, नीचे, ठीक है। और अप ऐसे आपको याद रखना है। टॉप मतलब ऊपर, उसका उल्टा डाउन। अब हमारे को पहले ऐसे याद कर लेना है। अब बॉटम अप प्रोसेसिंग में क्या होती है, मैं आपको इसमें एक यहाँ फोटो अटैच कर दूंगा नोट्स की, या फिर इजी डिफाइन में आपको बता देता हूँ। दिस प्रोसेस टेक्स अस इंफॉर्मेशन फ्रॉम इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मतलब आप हमेशा ये समझिएगा, इन्वायरमेंट मतलब हमारे अंदर से ही, मतलब जो हमने पहले से फीड हमारे अंदर चीज़ें हो रखी हैं। दिस इन प्रोसेसिंग टेक्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम इन्वायरमेंट एंड रॉ सेंसरी टू गोइंग टू अपर लेवल परसेप्शन। मैं इसका मतलब आपको बहुत आसानी से समझा देता हूँ। मतलब बॉटम लेवल वो प्रोसेसिंग होती है जो हमारे माइंड में, जो हम एनवायरनमेंट से लेते हैं, जो हमारे अंदर पहले से फीड है, और वो उस लेवल की थिंकिंग को अपर लेवल तक लेके जाता है। मतलब हम सोचेंगे यहाँ से, जो हमारे अंदर पहले से फीड है, ये वाली बात है जो हमारे अंदर फीड है। अब हम इसकी थिंकिंग को, मतलब हमने एक बार ये बात सुन ली, समझ लो कोई बात, उसको हम लेके जाएंगे उसकी थिंकिंग को अपर लेवल तक, उसको हम बोलेंगे बॉटम अप प्रोसेसिंग, ठीक है। अब मैं आपको मैं आपको इसका एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे अगर हम पहले किसी बंदे को देखते हैं,
तो हम क्या देखते हैं, एग्जांपल हमारा यही है। नोटिसिंग, हम उसकी पहले आँख देखते हैं, फिर उसकी नाक वगैरह देखते हैं, मतलब फेशियल फीचर्स देखते हैं। उसके बाद हम उसके अंदर बाद में पूरा प्रोसेस करते हैं, मतलब उसके बारे में पूरा सोचना चालू करते हैं। ऊपर तक जाएंगे, बॉटम से नीचे तक। बॉटम मतलब हमने उसकी बेसिक चीज़ें देखी, फिर हम उसको ऊपर लेवल तक लेके गए। ओके, मैं आपको टॉप डाउन प्रोसेसिंग समझाता हूँ, ये उसका उल्टा समझ के चलो। दिस प्रोसेसिंग टेक्स इन्फॉर्मेशन टू प्रायर इन्फॉर्मेशन, मतलब जो हमारे को पहले से इन्फॉर्मेशन है किसी के बारे में, ठीक है। जैसे हमारे को इसमें तो इंसान की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, पहले हमने उसको पहले नोटिस करा, उसको ऊपर तक थिंकिंग लेके गए, मतलब उसको क्या हो सकता है, जो हमने माइंड में परसेप्शन बनाया। उसके बाद हमारा है टॉप डाउन। तो इस प्रोसेस में इसका उल्टा है, इन्फॉर्मेशन हमारे को पहले से प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है, स्टिमुलाई जो हमारा पहले से डेवलप है, मतलब हमने किसी आदमी को पहले से देख रखा है। जैसे समझ लिया, इसका एग्जांपल है, जैसे हम कोई बादल देखते हैं, ठीक है, बादल देख लिया। अब वो हम सबको हम देखते हैं, हमेशा किसी को ये शेप दिख रही होती है अपने आप को, हम अपने माइंड में शेप बना लेते हैं ना कि यार इसकी तो आंखें दिख रही हैं, इसकी सर दिख रहा है, पैर दिख रहा है। तो इस प्रोसेसिंग से हम देख, उसके बाद हम, जैसे हमने बादल की शेप बना ली, अब हम इसको डाउन तक लेके जाएंगे। ये इसका उल्टा हो जाता है, इसकी मतलब आपको इसकी डिफाइन सुना देता हूँ। दिस प्रोसेस टेक्स इन्फॉर्मेशन टू प्रायर नॉलेज प्री एग्जिस्टिंग स्टिमुलाई टू थिंकिंग टू लोअर लेवल, मतलब हम इसकी थिंकिंग समझ लेते हैं बस, और फिर लोअर लेवल तक थिंक करते हैं, बस यही है। आपको कोई इसमें ज़्यादा कोई समझने वाली बात नहीं है, आप आसानी से इसको मतलब याद कर लीजिएगा। मैं, अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, पर उसके कॉस्ट है। तो वैसे ये बुक है जो हमारी ड्यू सोल की बुक है, ये हमारे को ओरिजिनल बुक है, मैं आपको उसी से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। वैसे अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे को बता दीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, पर वो पेड रहेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, गेस्टाल्ट प्रिंसिपल ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं आपको इसको काफ़ी अच्छे से समझाने वाला हूँ। और आप बुक पे मत जाइएगा, बुक में बहुत सब कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको बिल्कुल ईजी फॉर्म में सिखाऊंगा, बिल्कुल ईजी। मैंने नोट्स बहुत अच्छे बना रखे हैं, अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे, आप उनसे पढ़ेंगे तो आप क्या, आपको बहुत आसानी से चीज़ समझ आ जाएगी। आप एक बार थॉरो रीडिंग लेंगे तो आपको अच्छे समझ आ जाएंगे। चलिए चालू करते हैं। तो इसमें पहले हमारे को ये एक्सप्लेन किया गया, गेस्टाल्ट का थ्योरी ये देती है कि जैसे हम ये फिगर देखते हैं, मैं आपको समझाता हूँ पूरा पैराग्राफ। अब हमारे को ना ये देखो, ये दो चीज़ें दिख रही हैं अलग अलग, आपका माइंड में एकदम से दिखी यार ये अलग चीज़ जुड़ रखी है, ये अलग चीज़ जुड़ रखी है ना। एकदम माइंड मतलब सोचता है, अलग अलग चीज़ें सोचता है। तो यही है उसका, यही गेस्टाल्ट का लॉ है कि हमारा माइंड क्या अलग अलग चीज़ें सोचता है, ठीक है। यही होता है, इसमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको इसके बाकी लॉ समझा देता हूँ, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, ठीक है। अब इसमें हमारे काफ़ी लॉ हैं, जैसे लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। अब प्रॉक्सिमिटी का मतलब समझिए, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा। प्रॉक्सिमिटी, वी हैव टेंडेंसी टू परसीव ऑब्जेक्ट्स इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी एज ग्रुप। अगर हम चीज़ों को देखते हैं ग्रुप में देखना बड़ा पसंद करते हैं, मतलब माइंड हमारा खुद ही प्रोसेस कर लेता है। अब जैसे ये चीज़ देखिए, ये सारे सर्कल्स हैं, पर हमने, हमारा माइंड ऐसे एकदम कर रहा है ना कि ये वाली दोनों जो सर्कल हैं वो अपने उसमें है, क्या बोलते हैं, मतलब ग्रुप में, हमारे माइंड को दिखा ना ये ग्रुप में है, ये दोनों ग्रुप में है। यही हमारे माइंड की पावर है, लॉज ऑफ प्रॉक्सिमिटी। तो यही कहता है कि वी हैव द टेंडेंसी टू परसीव ऑब्जेक्ट्स इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी एज ग्रुप, मतलब हम ग्रुप में देखते हैं। दे आर टू क्लोजर, टू फिगर्स आर नियर टू ईच अदर, दे आर मोर, दे विल परसेप्चुअली ग्रुप टुगेदर, मतलब हमारे को यही दिख रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका वो है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। वी हैव टेंडेंसी टू ग्रुप सिमिलर फिगर्स इन फिगर 2.1 बी वी टेंड टू सी 4 कॉलम्स ऑफ एक्सिस एंड ओ एस। मैं आपको समझा देता हूँ इसके हिसाब से। देखिए, अब हमारा जो दिमाग है, सिमिलैरिटी देखिए कैसे लगता है। अब हमारा दिमाग इतना तो प्रोसेस नहीं कर रहा है ऐसे, बल्कि हमारा दिमाग ऐसे सोचना ज़्यादा पसंद कर रहा है। एक्स को देख रहा है, फिर ओस को देख रहा है, फिर एक्स को देख रहा है, फिर ओस को देख रहा है। वही इसमें कहा है कि we not rows of alternating letters. In this way we organize the objects around us in similarity physical psychological features. मतलब हमारा साइकोलॉजिकली माइंड ऐसे चल रहा है कि ये एक्सिस को साथ देखना पसंद कर रहा है, ओ को ज़्यादा साथ देखना पसंद कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा लॉ है लॉ ऑफ कॉन्टीन्यूटी। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको मार्क कर लीजिएगा, हर बार आता है और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक है। मैं बहुत ईजी है सारे लॉ, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। पहले ही मैं आपको पढ़वा देता हूँ। The law of continuation refers to the tendency to perceive stimuli as a part of stimuli का अगर लोगों को मतलब नहीं पता, मैं आपको stimuli का मतलब बताता हूँ। लोगों को stimuli का मतलब उत्सुकता, जागरूकता, जो भी समझ ले। ये जो हमारा मतलब आप समझ ले, एक मतलब जो हमारा माइंड जैसे किसी चीज़ को मतलब ये हमारे माइंड में पहले से फीड होता है। स्टिमुलाई मतलब हमारे पहले के सेंसेस होते हैं, उससे हम सेंस करते हैं चीज़ों को। लॉ ऑफ कंटिन्यूटी रेफर टू टेंडेंसी टू परसीव स्टिमुलाई एज अ पार्ट ऑफ कॉन्टिन्यूस पैटर्न। अब मैं
ये देखो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, कॉन्टिन्यूअस पैटर्न। अब ये याद रखना, अब देखा हमारा माइंड खुद काम करेगा ऐसे। जब आप इन चीज़ों को देख रहे होंगे, खुद से सोचो लाइव एग्जांपल के साथ, आपका दिमाग इसको रोक नहीं रहा ना, कॉन्टिन्यूअस देख रहा है इसको यहाँ तक। इसका अगर आपका माइंड लाइन देख रहा है तो बिल्कुल सीधी देख रहा है ना, ठीक है। अब ये माइंड आपका कभी रुकेगा नहीं बीच में। देखो ये आपका जो इक्वल का साइन है, ये बिल्कुल आपका दिमाग आगे तक इसको खुद लेके जा रहा है इसका। अब आप देखो ये वाली जो फिगर है, इससे आपको अच्छे से समझ आएगा, बाकी सबसे समझ नहीं आएगा। ये यहाँ से डॉट चालू हुआ, आपने इसको यहीं से क्यों नहीं देखा, एक कॉन्टिन्यूअस देख रहा है ना आपका दिमाग, यहाँ से लेकर ऐसे ऐसे जा रहा है, आपका दिमाग भी ऐसे सोच रहा है। तो यही इसका लॉ है, लॉ ऑफ कॉन्टीन्यूटी है। लॉ ऑफ क्लोजर देखिए बहुत आसान लॉ है ये तो। देखा जैसे ये हमारा वो है ट्रायंगल है, पर ये ट्रायंगल सच में है नहीं वो, इस अगर हम बीच में से लाइनें गायब कर देते हैं फिर भी हमारा माइंड इसको ट्रायंगल की तरह देख रहा है। सर्कल है, सर्कल हमने इरेज कर दिया, समझ लिया, इरेजर से इरेज कर दिया, फिर भी हमारा माइंड इसको सर्कल की तरह देख रहा है। यही लॉ कहता है। तो लॉ ऑफ क्लोजर आप समझ गए। उसके बाद अब हम आते हैं लॉ ऑफ सिमिट्री पे, ठीक है। लॉ ऑफ सिमेट्री भी काफ़ी आसान है। वी हैव टेंडेंसी टू परसीव ऑब्जेक्ट्स एज फॉर्मिंग मिरर इमेजेस अबाउट देयर सेंटर। ऐसे आपको कोई भी चीज़ ऐसे समझ नहीं आएगी डिफाइन पढ़ेंगे तो, आप हमेशा आपको चीज़ पढ़नी है एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। सिमेट्री देखिए, अब ये जो हमारे ब्रैकेट्स होते हैं, ये जैसे ये ब्रैकेट्स है, हमने इसको कभी अलग अलग चीज़ मानी नहीं है, हमारे माइंड ने कभी माना ही नहीं कि ये अलग चीज़ है। हम ऐसे सोचते हैं ये मिरर है, समझ लो ये मिरर है बीच में, कि ये मिरर इमेजेस है, सिमेट्री में है। नहीं, जबकि ये चीज़ें अलग अलग है, हमने कभी सोचा ही नहीं ये चीज़ है, ये चीज़ इसकी बिल्कुल उल्टी है। हम ऐसे सोचते हैं कि इसके बीच में ऐसे मिरर लगा हुआ है, मिरर, और ये मिरर इमेजेस है। तो यही इसका सिमेट्री का लॉ है, लॉ ऑफ सिमेट्री हमारा यही कहता है, ठीक है। सारे लॉज अब आप समझ चुके हैं। चलिए मैं आपको इसके क्वेश्चंस भी करा देता हूँ, आपके पेपर में हेल्प करेंगे। Dash states that we have tendency to perceive objects as forming mirror images about their center। ये मैंने आपको अभी समझाया, इसका आंसर आप खुद दे दीजिए। चलिए दे लिया आपने आंसर, मैं इसका आंसर बताता हूँ। लॉ ऑफ सिमेट्री इसका आंसर है। गिविंग मीनिंग टू डैश अराउंड अस इज कॉल्ड प्रिसिप्शन। अब मैंने आपको बताया था हमारे को चीज़ किससे लेना है, लर्निंग से नहीं, मेमोरी से। मेमोरी जो हमारी पहली है, हाँ ये हो सकता है, डाउट में होगा। सेंसेशन हो सकता है, प्रोसेस तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें आपके दो रह गए। अब फिर से क्वेश्चन पढ़िए, गिविंग मीनिंग टू डैश अराउंड अस, हमारे मेमोरी अराउंड अस तो होगा नहीं, सेंसेशन अराउंड अस, जो हमारी चीज़ एनवायरनमेंट में हो रही है। एनवायरनमेंट का दूसरा मतलब ही सेंसेशन है, जो हम चीज़ें फील कर रहे हैं, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। मैनी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज एक्सपेक्टेशन, प्रिसीव्ड एक्सपीरियंसेस आर अकाउंटेड फॉर बाय, मतलब ये देखिए मैंने आपको अच्छे से समझाया था। एक्सपेक्टेशन जो हमने चीज़ें सोची हैं, एक्सपीरियंसेस पास्ट एक्सपीरियंसेस मैंने आपको किसमें एग्जांपल दिया था, जो आपका टॉप डाउन होता है प्रोसेसिंग। अगर नहीं समझ आया हो एक बार दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिएगा। टॉप डाउन में मैंने आपको बताया था पास्ट एक्सपीरियंसेस से, अपना एग्जिस्टिंग से, जो हमने पहले से हमारे माइंड में चीज़ें फीडेड है, ठीक है। तो अब हमारा एक वो ख़त्म हो गया, जो हमारा प्रिसिप्शन था वो अब हमारा, कंग्रेचुलेशन आपको ख़त्म हो गया, वो आपने अच्छे से पढ़ लिया है, प्रिसिप्शंस ख़त्म हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक चालू है। सेकंड टॉपिक था लर्निंग, मैंने आपको बताया था। थर्ड हमारा बचा है मेमोरी। चलिए अब लर्निंग चालू करते हैं, ठीक है। आवर साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज, परसेप्शन एंड इमोशनल रिस्पॉन्सेज आर ऑल इम्पैक्टेड बाय लर्निंग। मतलब हमारे जो हम जो चीज़ें सोचते हैं, जो हम चीज़ें डेवलप करते हैं, इमोशनल रिस्पॉन्सेज, सब कुछ लर्निंग पे डिपेंड करता है। मैं आपको इसका बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए जो एक्सपीरियंस होता है, आप लोग समझेंगे लर्निंग एक्सपीरियंस से मिलता है, एक्सपीरियंस लर्निंग से मिलता है, बहुत अलग अलग चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल एक्सपीरियंस में भी इमीडिएट नॉलेज, मतलब एक्सपीरियंस से हमारे को इमीडिएट नॉलेज मिल जाता है। आप एग्जांपल से समझिएगा, द गर्ल्स लर्न हाउ टू बेक अ कपकेक फ्रॉम यूट्यूब। ये एक्सपीरियंस हो गया, हमने सीख लिया एक बार। बट इन साइंस मतलब लर्निंग मस्ट बी मेजर्ड बाय एक्चुअल चेंजेस इन परफॉर्मेंस। मतलब हम सीखेंगे तब, लर्न कब करेंगे, लेटर दैट दे बिगेन बेकिंग कपकेक्स इन किचन। अभी अच्छे से सीख चुके हैं, इन्होंने एक्सपीरियंस ले लिया था यूट्यूब से बना के, पर अब इन्होंने जब बनाया है तब उनको लर्न हुआ है वो चीज़, ठीक है। ये समझ गए होंगे। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लासिकल कंडीशन बहुत आसान है। मैं मतलब इसमें बहुत लंबा टॉपिक है, मैं आपको बहुत आराम से समझा दूंगा ये टॉपिक, ठीक है ना, टेंशन लेनी है आपने, ठीक है। मैं एक बार इसके डॉग के एग्जांपल समझाता हूँ। अब इसका मतलब समझ लिया पहले आप। क्लासिकल कंडीशनिंग मतलब, क्लासिकल मतलब जो हमारी चलती आ रही है, और कंडीशनिंग मतलब हम किसी चीज़ को कंडीशन कर रहे हैं, बना रहे हैं, कंडीशन अपने हिसाब से कर रहे हैं। जैसे अब ये डॉग देखिए, बिफोर कंडीशनिंग क्या था, जैसे अगर हम किसी को, डॉगी को आवाज़ मारें, ठीक है, किसी भी नाम से हमने आवाज़ मारी, टोन आई, तो कोई उसका नो सलाइवेशन रिस्पॉन्स, मतलब उसको कोई, मतलब उसकी लार नहीं निकली, कोई भूख नहीं लगी, वो एकदम से मतलब रिस्पॉन्स नहीं करा, मतलब उसने नो रिस्पॉन्स करा। अब जब हम उसके पास फूड लेकर आए, तो उसके पास मतलब उसकी रार भी निकली, और उसको मतलब उसके माइंड ने प्रोसेस करा कि हाँ भाई खाना आ गया, अब मेरे को
रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। अब हम इसको बिफोर कंडीशनिंग का हाल तक, ये खाना आ गया, अगर हम इसको कंडीशनिंग करना चाहें, मतलब किसी को अपने हिसाब से डेवलप करना चाहें, अगर हम इसको आवाज़ मारें और इसको एक खाना दें, मतलब खाना एक साथ दे दें, इसको खाना आवाज़ मार के सीधा खाना देंगे तो उसको टोन भी कंडीशनर में होगी और फूड पाउडर भी उसकी कंडीशनिंग में चला जाएगा, तब उसको सलाइवेशन होगी। और आफ्टर कंडीशनिंग क्या होगी, सीधा हम क्या देंगे, अगर उसको सीधा आवाज़ ही मारेंगे तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ भाई मेरा खाना आ गया, तो वो सलाइवेशन करेगा। बहुत आसान टॉपिक से आपको ऐसे ही समझ आ जाएंगे। ये बहुत सारी बातें इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए है, ठीक है ना। जैसे अगर ये एक्वेजेशन, मतलब जो आपने कंडीशनिंग जो पहले सीखी थी, अगर वो चलती रहेगी तो चलती रहेगी, आप एग्जिस्टिंग करते रहेंगे। अगर आप उसको छोड़ देंगे तो वो चीज़ मतलब माइंड से निकल जाएगी। फिर अगर हम 24 आवर्स का रेस्ट देंगे, ये मतलब बेसिक चीज़ें हैं, मतलब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको सच बताऊँ तो ये ऐसे ही है, ठीक है। मैं नेक्स्ट बढ़ता हूँ अब आपका। अब ये ऑपरेंट कंडीशनिंग इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझाऊंगा। ये बहुत आसान एग्जांपल से, वैसे ये काफ़ी टफ टॉपिक था, मैं आपको बिल्कुल आसान, ये एनिमल का ही, फिर ये काफ़ी हार्ड वो है अपना, क्या बोलते हैं, एग्जांपल। मैं आपको इजी से एग्जांपल से समझाता हूँ। ये देखिए आप, ये चूहा देख पा रहे हैं आप, इसका ऑपरेंट कंडीशनिंग का मतलब देखिए, स्पेसिफिक कॉन्सिक्वेंसेज आर एसोसिएटेड विद अ वोकेबलरी बिहेवियर। अब वॉलंटरी बिहेवियर, रिवॉर्ड्स इंट्रोड्यूस टू इंक्रीज अ बिहेवियर। देखिए ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होती है, जब हम कंडीशनिंग बनाते हैं किसी को देने के हिसाब से, अगर हम किसी को सिखाना चाहते हैं कुछ, रिवॉर्ड्स आर इंट्रोड्यूस टू इंक्रीज बिहेवियर, मतलब अगर हम किसी को कोई चीज़ मतलब मोटिवेट करना चाहते हैं, किसी को सिखाना चाहते हैं, तो हम उसको रिवॉर्ड देंगे तो उसका उनका बिहेवियर बढ़ेगा, मतलब वो मोटिवेट होगा और वो खुद अगली बार वो चीज़ें करना करेगा। पर अगर हम उसको कोई चीज़ करने के लिए पनिशमेंट देंगे तो वो उस बिहेवियर को कम कर देगा। जैसे अगर हम आपको बार बार पढ़ने के लिए बोलेंगे तो आपका थोड़ा माइंड और कम होगा। अगर हम आपको उसके लिए रिवॉर्ड देंगे पढ़ने के लिए, जैसे हमने आपके पापा ने आपको बोल दिया पढ़ने के लिए आपको ये फ़ोन मिलेगा, ये वगैरह मिलेगा, तो आपका मन करेगा पढ़ने का, ये आपको रिवॉर्ड दिया उसने, तो इसी के हिसाब से हमारी कंडीशनिंग होती है। तो इसी को हम बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग, मतलब हम एक बंदे के हिसाब से कंडीशनिंग कर रहे हैं। अब हर बंदों की अलग हो सकती है, आपको फ़ोन चाहिए, किसी और को बाइक चाहिए होगी, ठीक है ना। ऐसे ही हमारे को सीखना है, ठीक है। हमारा ये ख़त्म हो गया, ये यही आपको समझा रखा है, ये काफ़ी उसमें समझा रखा है आपको मैंने, बहुत ईजी तरीके में समझा दिया। बस इतना ही आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा आपसे वो नहीं पूछेगा। अब हमारा थर्ड टॉपिक आ गया मेमोरी, ठीक है। मेमोरी सिखाता हूँ आपको। मेमोरी भी काफ़ी आसान टॉपिक है, बड़ी जल्दी ख़त्म होने वाला है, ये मैंने आपको वन शॉट करा दिया बड़े आसानी से। मेमोरी इज़ अ प्रोसेस दैट अलाउज वन टू रिकॉर्ड, स्टोर एंड एट अ लेटर टाइम रिट्रीव इन्फॉर्मेशन एंड अवर एक्सपीरियंस। अब मेमोरी क्या है, जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस है हमारी माइंड मेमोरी में सेव है। जैसे आपके फ़ोन की मेमोरी, तो उसमें चीज़ें सेव हैं, जो आपने जो फोटो खींच रखे हैं वो आपकी पुरानी फ़ोटो हैं, ठीक है ना। वो आप लेटर टाइम पे देख सकते हैं। रिट्राइव इन्फॉर्मेशन मतलब आप उनसे वो फोटोएं चाहिए, आप उनको रिट्रीव कर सकते हैं और एक्सपीरियंसेस उसमें बने होते हैं। आवर लाइव्स आर मेड मोर अबंडेंट बाय मेमोरी, हाउएवर मोर इवेंचुअली मोर फंडामेंटली मेमोरी enables people to draw our experience and adjust adapt to our मतलब मेमोरी से ही हमारी एनवायरनमेंट चेंज होता है। एनवायरनमेंट इन द वे मैं आपको बता देता हूँ, एनवायरनमेंट उस वे में है कि जो आपने अपने मतलब आसपास अपने दिमाग में डेवलप कर लिया है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, ठीक है। इसमें आपको क्या बताया, द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल एक्सप्लेन हाउ द प्रोसेसिंग information occurs and is stored in the memory. This model suggests the process memory happens in 3 stages। मतलब इसमें आपको बताया माइंड प्रोसेसिंग कैसे होती है आपकी इन्फॉर्मेशन की। पहले आपके माइंड में प्रोसेसिंग होती है एनकोडिंग के थ्रू। एनकोडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कवरिंग इन्फॉर्मेशन इनटू अ न्यूट्रल कोड विच द ब्रेन कैन प्रोसेस। मतलब आपको बहुत आसानी तरीके से पहले एक चीज़ एनकोड करी जाती है, आपके ब्रेन में पहले एक चीज़ एनकोड करी जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल when one types on keyboard, the keystrokes are converted into electrical code which the computer can process। जैसे हमारे को कंप्यूटर से, सबसे पहले मैंने आपको ये बात बताई थी, कंप्यूटर से कंपेयर किया गया आपका दिमाग, पर हमारा दिमाग और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। जब हम कीबोर्ड कराएंगे तब उसको इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स आता है, तब हमारे कंप्यूटर में वो टाइप होता है, ठीक है। माइंड का भी सेम है। स्टोरेज, इंफॉर्मेशन रिटेंशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज रेफर्ड टू एज स्टोरेज, मतलब जहाँ पे हमारा सामान स्टोर होता है। इट इज़ कम्पेयर टू हाउ रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में, इज़ यूज बाय कंप्यूटर्स टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। रिट्राइवल मतलब जब हम आपको प्रोसेस को एक्सेस करना हो, जैसे मैंने आपको मेमोरी सिखाया था, मेमोरी में हम अपनी पुरानी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, उसको रिट्राइव कर रहे हैं। ट्रैवल इन्वॉल्व प्रोसेस दैट एक्सेस स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। 3 स्टेजेस मैंने आपको सिखा दी।
कि हम पहले सेंसरी इनपुट, वही है हमारा माइंड वाला जो हमारा माइंड इनपुट लेता है, ठीक है। उसके बाद फिर एनकोडिंग करते हैं। एनकोडिंग मतलब जैसे हमने कोई चीज़ टाइप करी, वो इलेक्ट्रिकल इन्फॉर्मेशन में जाती है और हमारे ब्रेन में फीड हो जाती है। फिर हम उसको लेते हैं स्टोरेज से और अगली बार जो रिट्रीवल करते हैं जब हमारे को वो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। जैसे आपने क्वेश्चन याद करा तो अब आपको उसकी रिट्रीवर है, तो आप उसको अपने माइंड में से निकाल के पेपर में लिख सकेंगे। सेंसरी मेमोरी में आ गए हम, ठीक है। सेंसरी मेमोरी ब्रीफली स्टोर्स इंफॉर्मेशन फर्स्ट कैप्चर्ड फ्रॉम द एनवायरनमेंट बाय द सेंस ऑर्गन। मतलब हमारा सेंसरी मेमोरी वही मेमोरी है जो हमारी बेसिक मेमोरी है, जिसने एनवायरनमेंट से चीज़ें ऑब्जर्व कर करके अपने दिमाग में वो कर लिया है, क्या बोलते हैं उसको, स्टोर कर लिया है। इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टम्स विच आर फर्स्ट इंफॉर्मेशन प्रोसेसर एंड दैट आर कॉल्ड सेंसरी रजिस्टर। मतलब जो हमारे माइंड में जो इन्फॉर्मेशन सबसे पहले रजिस्टर हो चुकी है, जिसको हम सेंसरी रजिस्टर्स बोलते हैं, ठीक है। बस आपको याद ये डिफाइन, मतलब ये बेसिक डिफाइन है बिल्कुल। सेंसरी मतलब जो आपकी बेसिक वो है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। 12 लेटर्स आर फ्लैश्ड ऑन द स्क्रीन फॉर 50 मिली सेकेंड्स। अब ये देखा हमारी जैसे चली जाएगी, अगर आप जहाँ भी अपने दिमाग से कहीं पे भी फोकस डालेंगे तो आपको वो स्क्रीन जब 50 मिली सेकेंड्स के बाद भी गायब हो जाएगा ना, फिर आपको स्क्रीन पे वो दिखाई देगा अच्छे से। अ टोन साउंडेड विद इन 20 to 50 मिली सेकेंड्स ऑन फ्लैश सिग्नल रिकॉल द लेटर फ्रॉम वन ऑफ द रोज। मतलब कोई किसी पे भी आप दिमाग याद करेंगे, दिमाग पे फोकस डालेंगे तो वो 1 सेकंड में आपके दिमाग में फीड हो जाएगा, जैसे इलेक्ट्रिकल इन्फॉर्मेशन की तरह एकदम स्टोर हो जाता है। सब्जेक्ट इज़ एबल टू रिकॉल 3 or 4 लेटर्स फ्रॉम द ट्रो। वो तो हमारे पे डिपेंड करता है कि हमने कितनी मतलब उसको अच्छे से अपने दिमाग में स्टोर करा और बाद में हम उसको रिट्रीव कर पाए। ये भी ब्रेन पावर पे ही होता है, ये अपनी ब्रेन को पावर देनी होती है, ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो चलिए इसी के साथ आपका चैप्टर होता है ख़त्म, और एक 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 टॉपिक रह गया। चलिए अब मैं आपको छोटी छोटी टर्म समझा देता हूँ। शॉर्ट टर्म मेमोरी इज़ अ काइंड ऑफ मेमोरी दैट कैन स्टोर लिमिटेड इन्फॉर्मेशन टेम्पररीली। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वो बंदे ने शॉर्ट टाइम के लिए वो अल्फ़ाबेट्स याद करे थे, एकदम से उसको याद हो गए थे। अब घर जाके उससे कोई पूछेगा तो उसको नहीं याद होंगे। ये आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव हो जाते हैं। वो जो छोटे बहुत कम टाइम के लिए जो वर्किंग मेमोरी है, वो आपको हमेशा के लिए सामान स्टोर नहीं करती। जैसे आपने कोई चीज़ देखी, जैसे आप मार्केट का आपने 400 चीज़ें देखी होंगी वहाँ जाके, पर आपके माइंड ने वो सेव नहीं करी, बस वो वर्किंग मेमोरी मतलब आपको सिग्नल देती रहती है। अब शॉर्ट टाइम, 1 मिनट में मार्कर ले लेता हूँ। शॉर्ट टर्म मेमोरी कोड्स, मतलब ये मेमोरी के कोड्स होते हैं जो हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन और स्टिमुलाई विच आर यूज टू रिप्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू स्टोर्ड इनटू शॉर्ट टर्म मेमोरी। वो हमारे कोड्स होते हैं, जैसे हमने कोई चीज़ देखी उसका कोड बन जाता है हमारे माइंड में, अगर हम उसको सेव करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए भी, उसके लिए कोडिंग टाइप हमारे दिमाग में डेवलप हो जाती है, ठीक है। शॉर्ट टर्म मेमोरी कैपेसिटी एंड ड्यूरेशन, इट्स कैपेसिटी टू होल्ड इन्फॉर्मेशन इज लिमिटेड। मतलब ये बहुत कम चीज़ें अपने अंदर स्टोर करता है। मोस्ट एडल्ट्स हैव कैपेसिटी टू होल्ड 5 to 9 आइटम्स। दिस इज कॉल्ड द मैजिकल नंबर 7 + or -2 एंड वॉज टर्म बाय जॉर्ज मिलर इन 1956। तो आप समझ गए होंगे, बहुत लिमिटेड टाइप के होते हैं, और अपने जो एडल्ट्स के होता है वो 5 to 9 आइटम्स का ही होता है, मतलब एक सदस्य इतना ही कर सकता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी कैपेसिटी एंड ड्यूरेशन, चलिए हमने कर लिया। कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग मेमोरी, ठीक है। इसमें आपकी ये कितनी चीज़ें हैं, आपकी 4 चीज़ें हैं इसमें। विजुअल स्केच पैड, इट्स ब्रीफली स्टोर सम विजुअल इमेजेस। मतलब ये विजुअल इमेजेस स्टोर कर लेते हैं, जैसे वो फोटो उसने सेव सी कर ली थी अपने दिमाग में। फोनोलॉजिकल लूप, दिस टेम्परली स्टोर इनर स्पीच ऑफ अक्यूस्टिक रिहर्सल एंड वर्बल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। मतलब ये इंफ्रोलॉजिकल लूप जो आपकी लूप है, इट इज़ यूटिलाइज फॉर अ वेराइटी ऑफ एवरीडे टास्क इंक्लूडिंग सॉल्विंग वर्ड पजल्स एंड साउंडिंग आउट नॉवल एंड डिफिकल्ट वर्ड्स। मतलब जैसे अभी मैम नहीं पढ़ पाया था ये वाला वर्ड, अभी आपने देखा फोनोलॉजिकल लूप था, ठीक है। ये इन्हीं को प्रोसेस करने के लिए इसको ये हमारी मेमोरी इसको फोनोलॉजिकल लूप की तरह लेती है, ठीक है भाई। ये हो गया आपका, काफ़ी है। लॉन्ग टर्म मेमोरी एक बार मैं आपको सिखा देता हूँ। लॉन्ग टर्म मेमोरी हैज़ अ कैपेसिटी टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर एवरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ये काफ़ी जो बड़े मूवमेंट्स हैं जो आपके दिमाग में याद रह जाते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी बहुत बड़ी मेमोरी होती है, वो हमारे मतलब मैक्सिमम टाइम तो हमेशा के लिए सामान स्टोर करके रखती है, ठीक है। एनकोडिंग, मैंने एनकोडिंग सिखाई थी। द लॉन्ग टर्म मेमोरी नीड्स टू बी ऑर्गेनाइज इन ऑर्डर फॉर कॉन्टेंट्स टू एक्सेसिबल व्हेन नीडेड। मतलब हम ये ऐसे सामान स्टोर कर देती है जब भी हमारे को ये एक्सेसिबल रहती है हमेशा। जब भी हमारे को कोई चीज़ याद करनी हो, हमारी सामने एकदम पिक्चर से आ जाती है, सारे इंसिडेंट याद आ जाता है। ये लॉन्ग टर्म की यही हमारी इसकी पावर है, क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी की, ठीक है।
तो गाइज़ आपको ये लेक्चर कैसा लगा, आपका इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। आप मुझे सजेशन दे दिएगा कि आपको क्या चाहिए लेक्चर में और क्या नोट्स वगैरह चाहिए, तो आप मेरे को बता दीजिएगा। मैं आपको अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूँगा, ठीक है। और अगर आपको इसमें कोई सजेशन देने कि मैं इसको कैसे पढ़ाऊँ और आपको बाकी के भी चैप्टर्स चाहिए, 6 जनवरी 2025 को आपका फाइनल एग्ज़ाम है, आप मुझे बता दीजिएगा। मैं आपको बाकी लेक्चर इसके आज या कल तक सारे लेक्चर प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपको चाहिए 6 से पहले तो आप मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो कैसी लगी मुझे बता दीजिएगा। ये मेरी चैनल की पहली वीडियो है। थैंक यू गाइज़।